जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी की एक दूसरी वीडियो में। तो आज हम आपको बताएंगे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल जो राइट हैं, इनसे बनने वाले क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट मतलब मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार का जो मौलिक अधिकार हैं जो किस देश के संविधान से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई, सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात किसके द्वारा की गई थी, इन सारी बातों से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वे हम आज आपसे चर्चा करेंगे और एक बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, जो कि सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट के बारे में। ठीक है, तो बने रहिएगा। देखो, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, जरूर सपोर्ट करिए हमारा। ठीक है, और इस तरह हम वीडियो आपको लाते रहेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाने और बताने का प्रयास करेंगे, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। देखिएगा, मौलिक अधिकार और जो मौलिक अधिकार है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में दिया गया है, किस पार्ट में दिया गया है, तो आप बात बता देंगे प्लीज। और अनुच्छेद की बात करेंगे, आर्टिकल की बात करेंगे, तो किस अनुच्छेद में आता है। अनुच्छेद 12 से ये 35 तक कवर करता है। क्या? भाग 3। भाग 3 12 से 35 तक कवर करता है। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ कब किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, तो 12 से 35 तक है। मौलिक अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आप बता देंगे यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है ना, यूएसए से लिया गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। ठीक है ना, तो अब आगे हम बात करेंगे जो मौलिक अधिकार हैं, है ना, जिन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो तैयार किया था वो ब्रिटेन का जो सम्राट था जॉन चार्ल्स, उसके द्वारा तैयार किया गया। उसके द्वारा सबसे पहले मांग की जाती है। तो मौलिक अधिकारों की मांग भारत में कब कब हुई है, या सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कब हुई थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें चर्चा करनी है। तो देखिए, मौलिक अधिकार क्या होता है, तो मौलिक अधिकारों की मांग क्या होती है, कब हुई मौलिक अधिकारों की मांग। मौलिक अधिकारों की मांग, मौलिक अधिकारों की मांग कब कब हुई, इस बात को समझना है ना, इस बात को समझना है। इसे क्या कहा जाता है कि जो मैग्ना कार्टा जो तैयार किया था, मैग्ना कार्टा है ना, ये किसने तैयार किया था, सबसे पहले बताया था किसने, ब्रिटेन का जो सम्राट था, ब्रिटेन सम्राट जॉन चार्ल्स द्वारा सर्वप्रथम कब किया गया था, 1215 ईस्वी में, है ना। ये बताया गया, मौलिक अधिकारों की बात करी थी। और इसके बाद भारत में सबसे पहले किसने मौलिक अधिकारों की बात की, तो किसने किया था, भारत में 1895 में, है ना, बाल गंगाधर तिलक ने, तिलक ने क्या कही थी, मौलिक अधिकारों की मांग कही थी, मौलिक अधिकारों की बात कही थी, है ना। इसके बाद और किस माध्यम से कही थी, तो ये क्वेश्चन आ जाता है किसके बारे में, क्या था, स्वराज बिल के माध्यम से। क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप ये भी कह सकते हैं, स्वराज बिल के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की बात की थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ कि सन 1925 ईस्वी में, 1925 में क्या हुआ था कि 1925 में क्या हुआ भाई, यहाँ पर क्या हुआ, कानपुर में एक अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन। और इसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, कांग्रेस अधिवेशन होता है और कब होता है, सन 1925 ईस्वी में होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था,
इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू ने किया था। सरोजिनी नायडू ने किया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सरोजिनी नायडू ने की थी। तो इसमें मांग किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। इस मौलिक अधिकारों की मांग की बात अगर की थी तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 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 तो किस बिल के माध्यम से किया था? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से किया था। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से 1925 ईस्वी में कानपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था, इसमें सर्वप्रथम क्या, पहली महिला जो है, इसने मौलिक अधिकारों की बात की थी। अगली बात करते हैं कि सन 1927 ईस्वी में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में कहाँ पर हुआ? मद्रास में हुआ था। मद्रास अधिवेशन में एम.एन. अंसारी की अध्यक्षता में 1927 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। और इसके बाद करते हैं 1928 ईस्वी में मौलिक अधिकारों की बात किसके द्वारा की गई थी? तो अब नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की बात की गई थी। और ये किसने किया था? तो नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था? आप बता देंगे, मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था, है ना। तो फिर इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग, यहाँ दिख रहा है 1928 ईस्वी में, 1927 की बात हो गई, 1928 की बात हो गई। अब हम बात करते हैं क्या 1931 में। 1931 का क्या अधिवेशन होता है? इसका नाम है कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन, है ना। कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 ईस्वी में सरदार पटेल ने क्या रखा? मौलिक अधिकारों की बात कही। और ये प्रारूप किसने तैयार किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप तैयार किया था किसने भाई साहब? प्रारूप तैयार किया था जे.एल. नेहरू, जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रारूप तैयार किया था। तो आप क्या समझे कि मौलिक अधिकारों की जो मांग हो रही है। और अगला क्वेश्चन ये भी आ जा सकता है, पूछा जा सकता है कि 1931 ईस्वी में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, है ना, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसकी बात कही गई थी? मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी, है ना। किसके द्वारा कही गई थी? तो गांधी जी द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी। ये कब की गई थी? 1931 ईस्वी में की गई, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये क्या हमने बताया कि मौलिक अधिकारों की बात अब तक कितनी बार हो चुकी है और अब तक कितनी बार हुई है, इस सारे के बारे में हमने आपको बताया है। आप समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं कि देखिएगा मौलिक जो अधिकार हैं वर्तमान में अब कितने हैं और पहले कितने हुआ करते थे मौलिक अधिकार। ठीक है ना, इस बात को आपको समझना है, देखिएगा मौलिक अधिकार क्या थे और मौलिक अधिकारों की बात कब हुई है ये हमने आपको बताया। लेकिन अब मौलिक अधिकार कितने हैं और प्रेजेंट टाइम कितने हैं और पहले कितने हुआ करते, नोट कर लिया होगा। आगे हम बढ़ने का प्रयास करते हैं कि मौलिक अधिकार कितने थे और अब कितने हैं। मौलिक अधिकार कितने थे और अब कितने हैं, चलिएगा आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए पहले क्या थे मौलिक अधिकार, पहले मौलिक अधिकार 7 थे, है ना, और वर्तमान में 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं, वर्तमान में 6 हैं। अच्छा, जो मौलिक जो 7वां अधिकार है, इस 7वें अधिकार को, ये कौन सा अधिकार था? ये संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति के अधिकार को हमने कब हटा दिया? इसके माध्यम से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो 44वां संविधान संशोधन हमने किया, 44वां संविधान संशोधन, और एक कब होता है? 1978, है ना। इसमें हमने 44वां संविधान संशोधन किया और इसको हमने किसमें रखा है? संपत्ति के अधिकार को हमने किसमें रखा? भाग 12 में रखा, है ना। तो अब ये किसमें था? पहले किसमें था? ये जो संपत्ति का अधिकार है किस आर्टिकल में था? क्वेश्चन होगा किस आर्टिकल में था? हमने तो हटा दिया। अब किसमें रखा हमने? तो अब रखा है किसमें?
ये वर्तमान में किसमें रखा हुआ है? 300 के ए में रखा हुआ है या का में रखा हुआ है ना। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है आप बता देंगे, या एक विधिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है ना। विधिक अधिकार है या एक कानूनी अधिकार है। इसको किस में रखा गया है? भाग 12 में रखा गया है ना। किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 के ए या आ में रखा गया है, का में रखा गया है ना। और आपसे पूछा जाता है पहले ये किस अनुच्छेद में था? पहले था किस अनुच्छेद में था? आप बता देंगे 19 चा है ना। अनुच्छेद का सब आर्टिकल फर्स्ट 19 का आ और चा में था ना ये, और किसमें था? अनुच्छेद 31 में था है ना। इस बात को आपको समझना है। ये 7वां संविधान संशोधन हुआ है ना, सॉरी 7वां ही 44वां संविधान संशोधन हुआ। 7वें जो अधिकार था संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया। तो अब वर्तमान में कितने बजे भाई साहब हमारे पास संविधान में कुछ कितने मौलिक अधिकार होते हैं? एक सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का जो अधिकार है ना। फिर इसके बाद अब ये कहाँ से कहाँ तक कवर करता है तो आप बता सकते हैं जो समानता का अधिकार है ना वो 14 से लेकर के 18 तक बात करता है। 14 अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बात करता है। इसके बाद किसका अधिकार है? वो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और जो स्वतंत्रता का अधिकार है ना वो कहाँ तक कवर करता है? 19 से 22 तक कवर करता है ना। इसके बाद किसका अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है वो कहाँ तक कवर करता है अनुच्छेद? तो आप बता देंगे 23 से 24 कवर करता है। इसके बाद किसका अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की अबाध रूप से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है ना, अधिकार है। और ये किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक कवर करता है। इसके बाद जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आप बता देंगे भाई साहब जो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है ना ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 29 से 30 में दिया गया है। और अंतिम लास्ट जो है वो 6 है जिसको हम बताते हैं क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 32 में दिया गया है। आप समझ पा रहे होंगे कि हमने आपको क्या बताया? इस सारे जितने भी अधिकार हैं, जो 6 अधिकार हैं उनके बारे में हमने आपको बताया है। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो समानता का अधिकार है। किसके आगे? कॉन्स्टिट्यूशन के आगे सभी समान है, भारतीय संविधान के आगे सब क्या है? सभी लोगों को समानता का अधिकार है, सबको स्वतंत्रता का भी अधिकार है। अनुच्छेद 19 से 22 बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 बताता है। शोषण के विरुद्ध 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में कवर करता है। और शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार है, उसके संस्कृति को अपनाने का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात आपके अधिकारों का अगर हनन हो गया है तो आप रिट जारी कर सकते हैं। और रिट के बारे में हम बेहतर रूप से बताने का प्रयास करेंगे कि रिट क्या होती है और इसको कैसे किया जाता है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिकारों को कैसे ले सकते हैं, उनसे अपनी बात कर सकते हैं। सर कोई अगर आपका शोषण करता है तो इस तरीके से जो अधिकार हैं हमें सबसे पहले अपने अधिकारों को जानना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान को जानना जरूरी है। अगर आपने ये सारी चीज़ों को नहीं जाना तो आप बहुत बड़े क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है। यहाँ से बनने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं आगे आने का प्रयास और भी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और जितने भी हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं और जो मौलिक अधिकारों से लेकर के वो महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से आप बने रहिएगा साथ में और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।